आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह अपनी पुस्तक को लिखते हुए शुरुआत के ही समयों में यानी तीसरे अध्याय में इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर जो इज़राइल से चाहता है वो ये चाहता है कि मैंने ये सोचा था कि मैं तुझे लड़कों में गिनकर यानी अपनी संतानों में गिनकर एक मन भावना देश तुझे दूं और तुझे शिरोमणि कहलाने का मौका दूं और तू मुझे अपना पिता कह सकेगी और मैं तुझे अपना पुत्र। यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये इज़राइल के लिए कहा गया है, इज़राइल यानी पूरा देश के लिए। मेरे प्रिय, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा करके, लेकिन असलियत में वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, असलियत में वहां पे परेशानी क्या हुई कि परमेश्वर सिर्फ ये बातें सोच ही रहा है। वो चाहता है इज़राइल देश के लोगों को शिरोमणि ठहराना, वो चाहता है इज़राइल देश के लोगों को एक अपनी संतान ठहराना, वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जो उसकी प्रजा हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उसके साथ रिश्ते में रहते हैं, उनको वो चाहता है कि वो उनका पिता ठहरे और हम लोग उसकी संतान। लेकिन वो चाहता है, कर क्यों नहीं पा रहा है? प्रॉब्लम क्या हुई? जब मैंने इस वचन को पूरा पढ़ा तो मैंने वहां पे देखा कि जो इज़राइल जिनसे परमेश्वर अपने वचन को कह रहा है वो मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को भूल गए हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें मिस्र से छुड़ाकर, गुलामी से छुड़ाकर, आपको और मुझे पाप के बंधनों से छुड़ाकर आज उसने हमें आजाद किया है। लेकिन वो भूल गए हैं, या शायद हम भी भूल गए हैं, और हम मूर्ति पूजाओं में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात यहाँ पे साफ करना चाहूंगा, मूर्ति पूजा वो नहीं है जो कि आप पत्थर के ऊपर जाकर आप कोई भी पूजा करो, बल्कि मूर्ति पूजा वो चीज है, जो हर एक वो चीज है जो परमेश्वर से आपको दूर करे। वो शायद मूवीज हो सकती हैं, वो शायद आपका फोन हो सकता है, वो शायद आपके बोलचाल हो सकते हैं, वो शायद आपकी सोच हो सकती है। मेरे प्रियो, जो भी चीज हमें परमेश्वर से दूर करे वो हमारे लिए मूर्ति पूजा बन जाती है। और परमेश्वर जो करना चाहता है हमारे लिए, जो आशीषों को वो देना चाहता है, वो सिर्फ ख्यालों में ही रह जाती है, वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती। और हम कहते रहते हैं कि परमेश्वर क्या तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे साथ अपनी संतानों जैसा व्यवहार करे, हालांकि वो करता है लेकिन गलती हम कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारा पिता ठहरे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के नजदीक जाइए, परमेश्वर के समीप जाइए, उसे पिता कहिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो संतान है जो भटक गई है वो उसके नजदीक जाए, वो उससे प्रेम करे। शायद हमारा प्रेम कहीं और चीजों को लेके है, शायद हमारा प्रेम इस सांसारिक वस्तुओं को लेकर है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से उसने हमसे प्रेम किया हम भी उससे प्रेम करें। वो हमारा पिता होना चाहता है और हमें अपनी संतान बनाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। तो राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु है। सच में प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे प्रभु अपनी संतान के रूप में देखना चाहता है प्रभु। तू मुझे प्रभु बढ़ते हुए देखना चाहता है, तू मुझे आशीषित होते हुए देखना चाहता है प्रभु। लेकिन प्रभु शायद मैं तुझे भूल गया हूँ, शायद मेरा प्रेम तेरी ओर नहीं है प्रभु। होने दे पिता प्रभु, जो लोग वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो प्रभु समझने पाए और तेरे वचन से आशीषित होने पाए प्रभु। वो तेरे नजदीक आने पाए प्रभु, तुझे पिता कहकर पुकारने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।